ये कनेक्ट कुछ इस तरीके से होता है डिवाइडर सर्किट। अब यहाँ पर जो वोल्टेज है, इस वोल्टेज को हम चेंज कर देते हैं, जैसा कि थर्मल सर्किट हमको समझाना है। इसके बाद हम दूसरे सर्किट भी बताएंगे, क्योंकि डिवाइडर सर्किट कई सारे चीजों में यूज होता है। एक तो ये जो टेम्परेचर सेंस वाला सर्किट हम समझ रहे हैं इसमें होता है, एक होता है चार्जिंग का डिटेक्शन में होता है, थर्मल सेंस में भी होता है, और बैटरी का आईडी सेंस में भी होता है ये। इसके अलावा भी कुछ जगह पर फीडबैक के लिए भी होता है, जैसे कि मीडियाटेक के अंदर एक्सटर्नल पावर जो आईसी आती है, एक तो मेन आईसी रहती है 6357 सीआरबी है जैसे कि, तो उसके साथ में एक एक्सटर्नल पावर सप्लाई भी रहती है जो कि 8 लाख की आईसी रहती है। उसके अंदर भी एक डिवाइडर सर्किट होता है और वो फीडबैक के लिए वहाँ पे डिवाइडर सर्किट का यूज होता है। तो ठीक है, ये सब बातें बताते रहेंगे धीरे धीरे। अब यहाँ पे जो बीच वाला जो पॉइंट है, यहाँ से वोल्टेज होगा आउट, तो यहाँ पे एक हम मल्टीमीटर लगा देते हैं। ये हमने मीटर ले लिया, ये वोल्टेज कितने आ रहे हैं इसको बताता रहेगा। ये कनेक्ट कर लिया है। अब जो वोल्टेज का सोर्स है हमारी थर्मल सर्किट को हमने समझना है, तो वो होता है 1.8 की सप्लाई रहती है वहाँ पर। पावर सोर्स को हम कर देते हैं 1.8। ये 1.8 हो गया। फर्स्ट वाला रेजिस्टर हमने जैसे कि डायग्राम में देखा, पोको M2 का डायग्राम था, क्योंकि वीवो के फ़ोन में तो डायग्राम होते नहीं है, लेकिन सर्किट सेम ही होता है सब में, बस पार्ट्स की लोकेशन अलग अलग हो जाती है, मैंने जैसे कि बता दिया पहले ही। तो इस रजिस्टर को 1 किलो ओम की जगह पे हमें कितना करना पड़ेगा, 390। तो इसको भी कर लेते हैं जल्दी से। ये देखिए, ये तो ज़्यादा हो गया बहुत, ये 390 हो गया। अब जो सेकंड वाला जो R2 है, R2 वाला रजिस्टर, ये रजिस्टर नॉर्मल रजिस्टर नहीं होता है, ये टेम्परेचर सेंस करने वाला रजिस्टर होता है, जिसको हम एनटीसी बोलते हैं। और एनटीसी यानी कि टेम्परेचर सेंस करने वाले दो तरह के होते हैं, लेकिन सेंसिंग का काम तो ओनली एनटीसी से ही होता है। और दूसरा वाला जो पीटीसी होता है, पीटीसी टेम्परेचर सेंस करने के काम में नहीं आता है, लेकिन टेम्परेचर डिपेंडेंट वो भी होता है और ये भी होता है, जस्ट उल्टा होता है। एनटीसी का मतलब है नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। अगर एनटीसी लगाया गया है तो वहाँ पर जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो एनटीसी का वैल्यू ड्रॉप होता जाएगा। टेम्परेचर आप बढ़ाओगे और रेजिस्टेंस का वैल्यू कम होता जाएगा, इसके लिए इसका नाम है नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। उल्टा होता है जस्ट। और पीटीसी होता है वो पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। और उसमें कैसा है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ता है, और जैसे जैसे टेम्परेचर कम होगा वैसे कम होता है, यानी पॉजिटिव प्रोपोर्शनल होता है, इसलिए इसको पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट बोला जाता है। तो ठीक है, उसको लेकिन टेम्परेचर सेंस के लिए यूज नहीं किया जाता, उसको बैटरी की प्रोटेक्शन के लिए यूज किया जाता है, और मोस्टली बैटरी के अंदर होता है और फ़ोन के अंदर वो रजिस्टर नहीं होगा। तो अब हम देख लेते हैं यहाँ पर जो रेजिस्टेंस लगाया गया है, इसका एनटीसी रेजिस्टेंस, एनटीसी का वैल्यू है 100 के। तो आपको अब एक चीज़ और पता होना चाहिए कि जो टेम्परेचर डिपेंडेंट रजिस्टर है उसका वैल्यू फिक्स तो होगा नहीं। 100 के लिखा हुआ है, लेकिन आप चेक करोगे तो 100 के तो मिलेगा नहीं, क्योंकि जो वैल्यू लिखी हुई होती है वो 25 डिग्री टेम्परेचर पर ही लिखी होती है। 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर का यूनिट यहाँ पे सेंटीग्रेड वाला होता है, केल्विन या फिर फ़ारेनहाइट में नहीं होता है। तो जो वैल्यू लिखी हुई है एनटीसी की डायग्राम के अंदर, वो 25 डिग्री टेम्परेचर पर ही होगी। फिर से वही बोल रहा हूँ, 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ये कर लिया। अब मान के चलिए कि टेम्परेचर इंक्रीज होता है, तो जैसे जैसे मैंने बताया कि नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है, तो जैसे जैसे इसकी वैल्यू, मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा ऐसे ऐसे इसकी वैल्यू घटेगी। तो जरा पहले नॉर्मल टेम्परेचर पर देख लेते हैं कि ये कितना वोल्टेज आउट करता है। ठीक है, ये हमने सर्किट को ऑन कर दिया है। अब यहाँ पे देखिए कि वोल्टेज के मीटर में कितना वोल्टेज आ रहा है, 367 मिली वोल्ट। ये अगर 25 डिग्री टेम्परेचर है, बार बार मैं सेंटीग्रेड नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन 25 डिग्री अगर टेम्परेचर है तो इतना वोल्टेज इस पॉइंट पे आएगा, जो टेम्परेचर सेंसिंग की लाइन है वहाँ पे। लेकिन अगर मान लो आपका 45 डिग्री हो गया, फ़ोन 45 डिग्री, 48 डिग्री, 50 डिग्री तक भी चलता है, 60 डिग्री तक भी चलता है, इससे ऊपर नहीं चलता है। लेकिन हमको ये चीज़ नहीं पता है यहाँ पे कि कितना टेम्परेचर बनने पे वो वैल्यू कितना घटेगी, क्योंकि ये एनटीसी के मटेरियल के ऊपर भी डिपेंड करता है, और मटेरियल के हिसाब से एक फार्मूला होता है। मटेरियल के अंदर जो एक उसके फार्मूले के अंदर एक कोफिशिएंट यूज किया जाता है, उसकी कैलकुलेशन करने के टाइम पे उसकी वैल्यू मटेरियल के हिसाब से सेट करनी पड़ती है। फार्मूला एक ही रहेगा, लेकिन कौन से मटेरियल से बना हुआ है एनटीसी, उसके हिसाब से उसका वो जो कोफिशिएंट है वो चेंज होगा, और उसके हिसाब से सारी डिटेल चेंज हो जाएंगी। तो हम अगर उसमें जाएंगे तो उसका कोई फ़ायदा हमको नहीं होगा, क्योंकि हमें उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ने वाली कभी भी। और उसके बाद में अगर मैं उसको समझाने बैठूंगा तो फिर आप ये बोलोगे कि बस बहुत हो गया। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं ज़रा सा डेमो, कि अगर इस रजिस्टर की वैल्यू को हम कम करेंगे
तो क्या होगा। और ये भी याद रहना चाहिए आपको कि 25 डिग्री पर है तो नॉर्मल कंडीशन 25 डिग्री से कम भी होती है, यानी कि अगर रूम टेम्परेचर 20 हो गया, फ़ोन का टेम्परेचर 20 है, तो इसकी वैल्यू बढ़ भी जाएगी। इसके लिए ये 100 के कोई फिक्स नहीं है। अब मान के चलो टेम्परेचर इंक्रीज होगा, हम यहाँ पे ये चीज़ को ही स्टडी करने वाले हैं कि टेम्परेचर बढ़ने पर फ़ोन बंद होता है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसका वैल्यू ऑटोमेटिक घटने लग जाएगा। ये यहाँ पे हम सर्किट सिमुलेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम मैनुअली इसको घटा देते हैं वैल्यू को। अब हम रेजिस्टर की वैल्यू को कम कर रहे हैं, 80 के कर दिया। तो देखिए पहले कितना था, 367 था, कितना था, लेकिन ये कम होके हो गया है 306 मिली वोल्ट। अब जरा इसको और कम कर देते हैं, मान के चलिए 70 के हो गया। यहाँ पे देख लेते हैं एक बार, हमने वैल्यू और कम किया तो आउटपुट और भी कम हो गया, 300 मिली वोल्ट से भी कम हो गया। थोड़ा और कम करके देखते हैं, ये 60 हो गया। ये वैल्यू इसकी 63 किलो ओम से नीचे नहीं जाएगी, क्योंकि वहाँ तक टेम्परेचर बहुत हाई हो जाएगा। इतना ड्रॉप होने के लिए टेम्परेचर बहुत हाई हो जाएगा, और वो टाइम पे ये 63 किलो ओम का जब वैल्यू होगा तो आउटपुट में मिलेगा 250 मिली वोल्ट, यानी कि एक क्वार्टर वोल्ट। और इसको क्वार्टर वोल्ट मिलना ही चाहिए। अगर ये वोल्टेज नहीं मिलेगा तो क्या होगा। अब जरा मैं एक कोई भी इस सर्किट को ब्रेक कर देता हूँ, कोई भी लाइन आप बोलोगे वो मैं ब्रेक कर दूंगा, और उसके बाद में हमको क्या देखना है कि जो वोल्ट मीटर है वहाँ पे क्या फ़र्क पड़ता है। अगर हम मान लीजिए ये मेन सप्लाई इसकी है, इसको ब्रेक कर देते हैं, ये हमने ब्रेक कर दिया, तो वोल्ट मीटर के ऊपर कोई भी रीडिंग नहीं, यानी कि सीपीयू को सेंस होगा जीरो वोल्टेज, कोई वोल्टेज नहीं। ठीक है। अगर मान लीजिए हमने ये लाइन तो जुड़ी हुई है और ये रेजिस्टर खराब हो गया, सॉरी, ये रेजिस्टर अगर रिमूव हो गया बीच में से तो ये लाइन भी ओपन हो जाएगी, फिर भी क्या हो जाएगा, कोई वोल्टेज नहीं। अब अगर मान लीजिए ये रेजिस्टर खराब हो गया, इसकी वैल्यू हो गई बहुत हाई। खराब होने का मतलब है कि यहाँ पे वैल्यू हाई हो जाएगी, यानी कि इसको हम कर देते हैं कितना, 400 किलो ओम कर देते हैं। 400 तो नहीं, ये 800 से भी ऊपर हो गया है, कोई बात नहीं। अब हम यहाँ पे चेक करते हैं कि कितना वोल्टेज निकलेगा, तो ये वोल्टेज हो गया हाई। जैसे जैसे इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तो ये वोल्टेज हाई हो जाएगा, और हाई वोल्टेज का मतलब सीपीयू ये सेंस करेगा कि भाई इसमें टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया है, फ़ोन को बंद करना है। अगर मान लीजिए ये वाला रेजिस्टेंस पूरा ओपन हो गया, इस रेजिस्टेंस को हमने रिमूव कर दिया, तो अब देखिए ज़रा क्या होगा, पूरा का पूरा वोल्टेज उसको पहुंच जाएगा। अब दिक्कत क्या हो गई, पूरा वोल्टेज पहुंचने के बाद में सीपीयू को पता चलेगा ये तो बहुत ज़्यादा ही हीट हो रहा है, उसको चाहिए कितना, क्वार्टर, और उसको दे दिया डबल, तो फिर काम नहीं होगा। अब फिर से कर लेते हैं, इसको नॉर्मल कर लेते हैं, ये 90 के। इस तरीके से सेंस होता है। मैं मैं सोच रहा हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अभी भी समझ में नहीं आया हो तो कुछ और भी ट्राई करेंगे, आप बस कमेंट करते रहना। और कमेंट में अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करके कमेंट कर दो, और अगर कुछ गड़बड़ लग रही है, कुछ इम्प्रूवमेंट करने की लग रहा है तो वो भी कमेंट कर दो। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो भी बता दो, और आपको कुछ कमेंट करने में कुछ ऐसा लग रहा है कि क्या कमेंट करूं, तो कोई नहीं, अपना सिटी का नाम ही कमेंट कर दो, तो जिससे कि मेरे को पता चल जाए क्या कहाँ कहाँ तक वीडियो मेरी पहुंच रही है। धन्यवाद, चैनल को सब्सक्राइब कर लें।